मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा, टीएमसी, कम्युनिस्ट और कांग्रेस ने अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए वर्षों से बंगाल में पहाड़ और गोरखा समाज के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कालना में रोड शो किया, जिस दौरान उन्होंने कहा, बंगाल में ममता दीदी की सरकार द्वारा हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जनता ने यहां भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार चुनना तय कर लिया है। चुनाव आयोग के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगाए जाने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, यह फैसला असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। चुनाव आयोग अब बीजेपी आयोग रह गया है। आयोग सत्ता के लोगों की गुलामी कर रहा है, वह बीजेपी की सेल की तरह काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल के हुगली से भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने एक बार फिर से ममता बनर्जी पर अपना आक्रामक तेवर दिखाते हुए कहा, जिन महिलाओं ने ममता दीदी को दो बार मुख्यमंत्री बनाया, आज वही महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इसलिए अब बंगाल को दीदी नहीं बल्कि दादा चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रमजान माह के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा, उत्तर प्रदेश समरसता, भाईचारे और सांस्कृतिक एकता की मिसाल है। कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर लोग रमजान के दौरान घर में ही रहकर धार्मिक कार्य संपन्न करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, प्लाज्मा की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है, हमें मिलकर लोगों की जान बचानी होगी। मेरी अपील है, जो लोग कोविड-19 संक्रमण से ठीक हो गए हैं वह प्लाज्मा दान जरूर करें। देश में बढ़ रहे संक्रमण के खतरे को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय में सभी विभागों के कॉलेजों और केंद्रों को दिशा निर्देश जारी करते हुए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए कक्षाएं ऑनलाइन मोड में जारी कर दी गई हैं और साथ ही यह भी कहा गया है कि विद्यार्थियों को किसी आवश्यक कार्य के लिए छोटे बैच में आने की अनुमति रहेगी और साथ ही फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी कॉलेज जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल के अनुसार अब तक लगभग 1,38,000 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। गेहूं खरीद की प्रक्रिया 15 जून तक चलती रहेगी। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव अमित मोहन के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 18,021 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 3,447 लोगों ने इस महामारी को मात दी है। इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 95,980 है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम के जयपुरिया मॉल की दूसरी मंजिल पर भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गईं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लॉकडाउन के डर से प्रवासी मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं, जिसके चलते महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में मजदूरों से भरी हुई ट्रेनें आ रही हैं, जिसके चलते सबसे ज्यादा संक्रमित ट्रेनों से ही मिल रहे हैं, जिसकी वजह है कि दूसरे राज्यों से रवाना होने वाली ट्रेनों में यात्रियों की जांच नहीं हो रही है, जिसके चलते स्थिति गंभीर होती जा रही है। मुंबई के
के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती शरद पवार की सेहत में सुधार हुआ है। यह जानकारी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने दी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा, मरकज की तुलना कुंभ से करना ठीक नहीं है। वहां मरकज में लोग एक ही हॉल में सोते थे, जबकि कुंभ मेला हरिद्वार तक सीमित नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की संयुक्त टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन में पुलवामा जिले के कामराजपुरा क्षेत्र के एक बगीचे में आईईडी सामग्री बरामद की गई। पिछले 5 दिनों में दूसरे राज्यों से आई ट्रेन, फ्लाइट और बसों के यात्रियों के आंकड़े के विश्लेषण के आधार पर यह पता चल रहा है कि ट्रेन से आने वाले यात्रियों में सबसे अधिक संक्रमित मिल रहे हैं, क्योंकि दूसरे राज्यों से ट्रेन में बैठने वाले यात्रियों की जांच नहीं हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के अनुसार भारत में कुल कोविड-19 की संख्या में से 89.51% मरीज रिकवर हो चुके हैं, तो वहीं 1.25% मौत हुई है। लगभग 9.24% नए कोविड के मामले सामने आए हैं। देश में बढ़ रहे कोरोना मामलों के मद्देनजर चिकित्सा व्यवस्था पर जोरों से ध्यान दिया जा रहा है। बावजूद इसके भी छत्तीसगढ़ में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं, जहां 13,000 से ज्यादा मामले सामने आने के साथ ही 107 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं इतनी भारी संख्या में मिल रहे मरीज और मृतकों को ले जाने के लिए अस्पतालों में एम्बुलेंस तक नहीं मिल रही है और न ही बेड का इंतजाम हो पा रहा है। देश के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में सुशील चंद्रा ने पद ग्रहण कर लिया है। सुशील चंद्रा अभी तक मुख्य चुनाव आयुक्त पद की जिम्मेदारी निभा रहे थे, जिसके बाद अब उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार दिया गया है। भारतीय वायुसेना की शक्ति और भी बढ़ी, जिसके लिए एयरबेस की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से 6 टन के लाइट बुलेट प्रूफ वाहनों को शामिल किया गया है, जो कि किसी भी प्रकार की गोली और ग्रेनेड हमलों का मजबूती से सामना कर सकते हैं और आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने में सहायक साबित होंगे। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 14 से 16 अप्रैल के दौरान तमिलनाडु, केरल, माहे और कर्नाटक के दक्षिण और तटीय क्षेत्र में भी भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है।